पिछले क्लास में हम लोग लीनियर मोशन का 15 क्वेश्चन किए थे। आज फिर हम लोग लीनियर मोशन का 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन लीनियर मोशन से होगा और फिर कुछ ऐसा प्रश्न होगा ना जो मिसलेनियस होगा, मिक्स होगा, उसको हम अलग से कराएंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड, शुरू का वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और बाद का वेग जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। वेग 18 से बढ़ करके 54 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको सिखलाए थे हम कि लिखना कि जो दिया हुआ है उसको नोट करो। पहले ती हो गया 20 सेकंड हो गया, ये 18 किलोमीटर पर घंटा हो गया। ये शुरू का वेग है तो 18 किलोमीटर पर घंटा है। पावर इसको चेंज करोगे ना तो ये हो जाएगा लगभग 10 किलोमीटर मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चेंज कर दीजिए, 18 में 5 बटे कितना से 18 से गुना कर देंगे हम लोग, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, आई बच गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यू निकल गया। क्या बोल रहे हैं, ये 5 में 18 कहाँ से लाए? अच्छा ठीक है, देखो किलोमीटर पर घंटा था बाबू, देखो यहाँ समझो, 18 है किलोमीटर पर घंटा था, तो 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर को 18 में गुना करोगे 1000 से मीटर में बदलने के लिए, और घंटा को सेकंड में बदलने के लिए आप 3600 से करोगे, 3600 सेकंड हो जाएगा ये। तो ये काटोगे तो ये हो जाएगा 20 225 है ना, और 218 ही है, कट जाएगा 5 और 18 हो जाएगा, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 5 हो गया। यानी यदि गाड़ी 18 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड चल रहा है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिएगा तो उसका स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भी का, तो भी हमारा कितना है, भी है 54 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको भी चेंज करिएगा तो 54 में गुना करिएगा 5 बटे 18 से, तो 18 तिया 54, यानी 5 तिया 5 3 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया। देख लिया, तो हमारा दोनों जो वेलोसिटी था, दोनों वेलोसिटी निकल गया, एक आया 5 मीटर पर सेकेंड और बाद का स्पीड आया 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब प्रश्न ये है कि गाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ पहुंचती है, यहाँ की गाड़ी की चाल जो है 5 मीटर पर सेकेंड रहता है और यहाँ पर गाड़ी का चाल जो है से 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है ना। और इस दौरान टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 20 सेकंड। बाबू बताओ, अगर बिना अगर आप फार्मूला का बनाना चाहिएगा, बिना फार्मूला का, तो 1 सेकंड में चेंजिंग निकाल दो, जैसे दिखला दे रहे हैं हम। 20 सेकंड में कितना चेंज कर रहा है, 10 चेंज कर रहा है। देखो ठीक से, 5 से बढ़कर 15 हुआ तो चेंज कितना किया, चेंज 10 ना किया, तो 20 सेकंड में 10 चेंज हो रहा है, तो 1 सेकंड में आधा चेंज होगा, 0.5 चेंज होगा। यही हमारा जो 0.5 आया, एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण हो गया। एक सेकंड में, एक सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को त्वरण कहते हैं। बिना फॉर्मूला का बना सकते हो डिफिनेशन के आधार पर, लेकिन आप फार्मूला से चलना चाहेंगे तो हो जाएगा ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, हो जाएगा ना। देखिए तो भी कितना बाबू, भी हो गया इसका 15 माइनस 5 बटे 20, ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 20, काट दो 1 बटा 2, यानी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन हमारा कौन बनेगा, ऑप्शन बिहार होगा, बी वाला होगा। क्लियर है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। एक स्कूटर प्रारंभिक वेग
इसका कितना है 18 किलोमीटर पर घंटा है और त्वरण 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का करता है तो 30 सेकंड बाद, अरे तो पीछे जो क्वेश्चन बनाया ना वही तो था, सिर्फ अंतर क्या है ना कि उसमें 20 सेकंड में था, 30 सेकंड में कर रहा है। सबसे पहले सब कोई डिनोट करो कौन कितना दिया हुआ है। आपका यू मतलब शुरू का वेग दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अभी एक नंबर क्वेश्चन में किए थे हम लोग। अब यहाँ हमारा ए दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है ना, और टाइम दिया हुआ है बाबू 30 सेकंड टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि भाई अंतिम वेग व्हाट क्या होगा, तो आप तो बना लो अंतिम वेग, यही ना फॉर्मूला है। देखो ये जो फॉर्मूला है ना v बराबर u प्लस ए टी, इस फॉर्मूला को या इसको लिख सकते हैं a बराबर v माइनस यू बटा टी। ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, अलग नहीं है। आप ठीक से देखिए तोड़ करके दोनों एक ही है। तो हमको भी निकालना है तो भी बराबर क्या लगा देंगे u प्लस ए टी निकाल देंगे, है ना। अब बोलो सर ये भी तो है भी बराबर, नहीं इसमें दूरी का जिक्र है 2as, आप इसमें दूरी नहीं है इसलिए इसको 3 नंबर का यूज नहीं करेंगे, 1 नंबर का यूज करेंगे। यू यू कितना हो गया मेरा 5 मीटर पर सेकंड हो गया, प्लस ए हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गुने टाइम, टाइम हो गया आपका कै सेकंड 30 सेकंड हो गया, है ना। तो ए वाला आपका 5 हो गया और 30 में गुना करोगे हाफ से तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 15 5 कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो गया। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर, सॉरी स्क्वायर नहीं, 20 मीटर पर सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप बिना मैथ के बिना फॉर्मूला के बनाना चाहते हो, अगर आप लोग समझ गया, देखो कितना सिंपल है बिना फॉर्मूला का। पहले से गाड़ी का स्पीड कितना था बाबू 5, पहले से गाड़ी का स्पीड कितना था 5, ठीक है ना। तो जब पहले से गाड़ी की स्पीड 5 थी और कह रहा है क्या कि 0.5 यानी आधा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण है, मतलब 1 सेकंड में आधा मीटर पर सेकंड की चाल बढ़ जा रहा है, 0.5 मीटर सेकंड चाल बढ़ जाती है। 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है आधा, तो बताओ 30 सेकंड में कितना बढ़ेगा 15, अब 15 बढ़ा अब 5 पहले से था कितना हो गया 20 हो गया। चलो तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें बिहार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कार का प्रारंभिक वेग 54 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। ब्रेक लगाने पर उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन पैदा हो रहा है। मंदन मतलब त्वरण ही है लेकिन निगेटिव त्वरण है। 10 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो सबसे पहले जो इंडिकेशन किया हुआ है जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन को नोट कर लो बाबू। देखो यहाँ यू दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। इसको अगर बदलिएगा तो हो जाएगा 54 गुने 5 बटे कितना 18, 18 तिया 54, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगा। ब्रेक लगाने पर, तो ब्रेक लगाने पर जो है से रोका नहीं गया है, ब्रेक लगा के रोक लिया जाए तब भी 0 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। अगर ब्रेक लगाकर रोक लिया जाए तो इसमें भी 0 होगा, कोई डाउट नहीं करना चाहिए, लेकिन रोका नहीं है, रोकने का प्रयास किया गया है। उसमें मंदन कितना है, ए दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मंदन है। 10 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, टाइम बराबर कितना सेकंड 10 सेकंड, उसका वेलोसिटी क्या होगा v बराबर होगा, ठीक है, पूछ रहा आपसे। अब देखो आपके पास इसमें क्या क्या चीज दिया उसे देखिए, आपके पास u है, a है, t है और v है।
UVAT यानी फार्मूला नंबर कितना यूज करेंगे हम लोग? 1 यूज करेंगे। फार्मूला नंबर 1 जब यूज करेंगे तो लिखेंगे V बराबर U प्लस AT। तो V बराबर तो पूछ ही रहा है, U कितना हो गया जी? U पहले से हो गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड प्लस ए हमारा त्वरण दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली में माइनस में है और गुने टाइम, टाइम कितना लिया है? 10 सेकंड टाइम लिया है। समझ गए? देखिए तो ये हो जाएगा 15, माइनस हो जाएगा जी क्योंकि माइनस में त्वरण है। मंदन को हमेशा माइनस में रखना क्योंकि स्पीड घट रही है। जब स्पीड घटती है तो उसको हम लोग हमेशा माइनस में रखते हैं। तो ए माइनस हो गया, -1 × 10 कितना हो जाएगा? 10 इजकल टू कितना बचेगा? ए बच जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड बचेगा गाड़ी का। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा सी में डाउट नहीं होना चाहिए, 5.0 मतलब 5 ही है। समझ आ रहा बाबू? हाँ 5 ही है। अब एक चीज यहाँ देखो ध्यान से कि अगर बिना अगर हम लोग को फॉर्मूला के बनाना हो कैसे बनाएंगे? कह रहा है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका त्वरण है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सेकंड उसका स्पीड 1 घट जा रहा है। तो बताओ 10 सेकंड में कितना घटेगा स्पीड? 10 घट जाएगा। तो 10 सेकंड में स्पीड 10 घट जाएगा और पहले से उसका स्पीड कितना था? 15। 10 घट गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। क्लियर बाबू? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक कार विरामावस्था से, है ना, एक कार विरामावस्था से प्रारंभ होकर जैसी कहा विरामा तो U बराबर कितना हो जाएगा? 0। U बराबर 0 लेना है। फिर देखिए त्वरण कितना ले रहा है? त्वरण कह रहा है कि होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नियत त्वरण से 54 किलोमीटर पर घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है। यानी v बराबर हो गया 54 किलोमीटर पर घंटा। मतलब प्राप्त कर लिया अंतिम वेग 54। तो 54 को चेंज करोगे तो पता है 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगा। अभी कई बार चेंज कर चुके हैं 54 को हम लोग। 18 तिया 54, 5 तिया 15 हो जाएगा। इस दौरान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तय करेगी? एस बराबर कह रहा है कि वाट, एस बराबर वाट। यू 0 है, ए 2 है, भी 15 है। एस पूछ रहा है कि दूरी क्या होगा। अब यहाँ पर आप खुद देखो फार्मूला में सर्च करने के लिए सर्च कीजिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, लेकिन टाइम कहीं जिक्र नहीं है। तो जब टाइम जिक्र नहीं है, देखिए 1 और 2 में टाइम है। पहला में दूरी तो है ही नहीं है, ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। दूसरा में दूरी है लेकिन टाइम भी ऐड है, जो कि टाइम मेरे पास नहीं है, ये भी कट गया। यहाँ पर इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे। तो देखिए भी हमारा दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, यू हमारा 0 हो गया, जोड़ 2 × ए कितना दिया हुआ है? 2 और गुने एस कितना है? एस हमको पता नहीं है। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 बराबर 5 दूनी, अच्छा सॉरी एस ही है, 2 दूनी 4 एस हो गया, 4 एस हो गया। इसीलिए एस बराबर हो जाएगा 225/4। 225 बटा कितना हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। भाग दो 22 में 4 से, तो 5 का 20। अब 55 नहीं 20 दो बच जाएगा। अब फिर बचेगा 6 का 24, 6 का 24 पॉइंट देंगे तो 4 दूनी 8, मोटा मोटी जो है 56.2 मीटर आंसर हो जाएगा। 56.2 कहाँ है देख लो। 56.2 मतलब मोटा मोटी कितना? 56। दैट मीन्स आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला देखिए। एक वस्तु विरामा अवस्था से, जैसी विरामा अवस्था कह दिया,
है ना। जैसी विरामावस्था कहा तो यू जीरो ले लेंगे। 5 सेकंड के लिए टाइम ले लिया हमारा कितना, 5 सेकंड टाइम ले लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, तो ये हमारा हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। त्वरण कितना हो गया जी, 2 हो गया। ठीक है। अब देखो क्या और क्या दिया हुआ है, समान त्वरण चलती है तो 5 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, तो कह रहा है वेलोसिटी क्या होगा, वेग क्या होगा, इन्हें पूछ रहा है। बाबू आपके पास दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ है u, दिया हुआ है t, दिया हुआ है a, दिया हुआ है v। देखो तो u t a v से जुड़ा हुआ आपका ए फार्मूला है, नंबर 1 वाला फार्मूला हो जाएगा। तो हम लोग लगा देंगे, इसी फार्मूला का अप्लाई कर देंगे, तब फार्मूला हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर v तो निकालना ही है, u जीरो हो गया, ये हमारा कितना है जी, 2 है, और t कितना है, 5 सेकंड है, तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इसको बिना फार्मूला के बनाना होगा, देखिए क्या कर रहा है, त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी जो है 2 बदल जा रहा है। 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना, 2 बदल जा रहा है बाबू। तो 1 सेकंड में जब वेलोसिटी 2 बदल जा रहा है, तो बताइए कि 5 सेकंड में कितना बदलेगा। 1 सेकंड में 2 बदला, तो 5 सेकंड में 10 बदल जाएगा। तो गाड़ी विराम से चल रही थी ना, तो जब गाड़ी विराम से चल रही थी और 10 उसका स्पीड बढ़ गया, बदल गया, तो स्पीड 10 ही ना हो गया। तो इस प्रकार से यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिहार। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक कार विरामावस्था से जैसी नाम पड़ा विरामा, तो यू बराबर क्या हो गया, 0, प्रारंभ करते हुए पहले 5 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से, है ना, ठीक है, से चलता है। उसके बाद क्या कर रहा है कि अगला 5 सेकंड समान वेग से चलता है, तो 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए एक डायग्राम समझिए, कार यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, यहां पर u क्या था, 0 था। 5 सेकंड चला, यहां पहुंचा, यहां से यहां तक दूरी कितना चला बाबू, 5 सेकंड टाइम लिया, और फिर इधर 5 सेकंड टाइम ले रहा है यहां पहुंचने में। ठीक है, तो 5 सेकंड चलता है, तब 5 सेकंड त्वरण के साथ चलता है, और इसका त्वरण रहता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या पूछा रखते देखो, कि पहले 5 सेकंड जो चला, पहले जो 5 सेकंड चला ई वाला, और फिर ई वाला, दोनों मिला के दूरी कितना चला। तो सर आप लोग के मन में लग रहा होगा कि सर 10 सेकंड में दूरी निकाल दीजिए, तो 10 सेकंड में दूरी जो निकालिएगा ना बाबू, तो वो सही नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर चल रहा है त्वरण के साथ, और इसमें चल रहा है त्वरण 0 लेकर के, क्योंकि समान वेग है, समान वेग है। समान वेग जब रहेगा तो त्वरण क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अब समस्या है बाबू कि जब ए पहले 5 सेकंड का दूरी अलग निकालना होगा, और ई 5 सेकंड का दूरी अलग निकालना होगा। याद रखिए, दूरी का आपके पास फॉर्मूला यहाँ है और यहाँ है, लेकिन याद है ये तीनों फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब उसमें क्या होता है, त्वरण होता है। जब आपके पास त्वरण बराबर 0 हो, यानी कि समान वेग से गाड़ी चल रहा हो, समान वेग से अगर गाड़ी चल रहा हो, तब उस कंडीशन में दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय। यदि गाड़ी एक समान चाल से चले, मतलब उसका चाल नहीं बढ़ रहा है, तब दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय का प्रयोग करते हैं। लेकिन गाड़ी का स्पीड बढ़ते जा रहा है, मतलब उसमें त्वरण अगर है,
तो उस कंडीशन में हम लोग इन तीन फार्मूला में दूरी के लिए 2 नंबर और 3 नंबर फार्मूला का यूज करते हैं। तो शुरू का जो 5 सेकंड है उसमें त्वरण है, अब बाद का 5 सेकंड जो है समान वेग है, उसमें त्वरण नहीं है। तो इसीलिए दोनों पहले 5 सेकंड का और बाद के 5 सेकंड का दूरी निकालने का दोनों में अलग तरीका अपनाना होगा। यहां आपको लगाना होगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है। तो यू हमारा 0 है यहां पर, इसलिए यू टी 0 हो गया। बच जाएगा, क्या बच जाएगा इस बराबर, तो 1/2 गुने ए है यहाँ 2 और टाइम है 5, तो 55 से 25 ये कैंसिल हो गया। इधर हो गया आपका 25 मीटर, सॉरी दूरी ना, दूरी है, यानी ये आपका दूरी चला कितना 25 मीटर। 5 सेकंड में 2 के त्वरण के साथ यह गाड़ी आपका 25 मीटर दूरी तय करती है। अब अगले 5 सेकंड में आइए ज्ञात करेंगे कि दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि यहां से यहां तक चाल बढ़ते जा रहा था और यहां के बाद चाल बढ़ना बंद हो गया, तो आखिर के भाई यहां पर चाल क्या था, भी बराबर व्हाट निकालना पड़ेगा हम लोग को। भी बराबर व्हाट, तो भी यहां से निकाल लीजिए। भी बराबर यू प्लस क्या होता है ए टी, भी बराबर यू प्लस ए टी। ऐसे तो हमको तो निकल है, एकदम साफ दिख रहा है कि ए बराबर 2 है, मतलब 1 सेकंड में 2 स्पीड जो है से बढ़ रही है, तो 5 सेकंड में बढ़ करके 10 हो जाएगा। लेकिन आप फॉर्मूला से बना लो, यू बराबर क्या हो गया 0 प्लस ए कितना है 2 और टाइम कितना हो गया 5, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यानी कि बाबू यहाँ गाड़ी की जो चाल निकला, गाड़ी का चाल था 10 मीटर पर सेकेंड और समय समय आपका यहाँ दिया हुआ है 5 सेकंड। 5 सेकंड तक गाड़ी चलती है 10 के स्पीड से, इसीलिए यहाँ दूरी बराबर हो जाएगा 10×50 चाल गुने समय, 10×50 मीटर। अब देखो यहाँ चला दूरी गाड़ी कितना, यहाँ चला 25 मीटर, यहाँ चला 50 मीटर, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, टोटल हो जाएगा 75 मीटर, सॉरी टोटल हो जाएगा 75 मीटर। 75 मीटर क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोई वाहन विराम से चलता है, यानी यू बराबर 0 हो गया। 10 सेकंड के लिए समान त्वरण से चलता है, तो वस्तु के पहले 10 सेकंड वाला और दूसरे 5 सेकंड में विस्थापन का अनुपात क्या होगा। अच्छा दूसरे 5 सेकंड में करा है ना, देखो यहां पर जो है दूसरे नहीं है, क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। दूसरे 10 सेकंड के लिए समान त्वरण चलता है, तो वस्तु के पहले 10 सेकंड और दूसरे का 5 सेकंड, दूसरे का करना, दूसरे का 5 सेकंड विस्थापन का अनुपात क्या होगा। मतलब दो गाड़ी चल रहा है, समझ गए, दो गाड़ी चल रहा है। एक गाड़ी यहां चला, यहां चला गया, कितना टाइम लिया बाबू, ए टाइम लिया आपका 10 सेकंड टाइम लिया। एक गाड़ी और है जो इसका जो है ये आपका टाइम ले रहा है कैसे सेकंड, ये टाइम ले रहा है मात्र 5 सेकंड। तो कह रहा है कि अगर इसका द्वारा तय की गई विस्थापन या दूरी, मान लो विस्थापन इसका x आया, कितना आया, मान लो इसका विस्थापन कितना आया x आया, और इसका विस्थापन मान लो कि बराबर कितना आया y आया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि x अनुपात y का मान क्या होगा, x अनुपात y का मान क्या होगा। मतलब जो 10 सेकंड गाड़ी चल रहा से और जो 5 सेकंड
के लिए गाड़ी चल रहा से दोनों का विस्थापन या दूरी का अनुपात क्या होगा। देखो, अगर कोई सेम गाड़ी या डिफरेंट गाड़ी, सब कुछ कंडीशन सेम हो, सिर्फ टाइम का अंतर हो, सब कंडीशन सेम हो, सिर्फ टाइम का अंतर हो, तो उसके लिए एक ट्रिक सीखिए आपने। देखिए यहां पर देखो, पहले समझना ठीक से बेटा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा कि यू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने पढ़ा ना। तो देखो यहां दूरी और टाइम में संबंध क्या है। दूरी और टाइम में जो रिलेशन है, वह रिलेशन है किस चीज का, स्क्वायर का रिलेशन है, स्क्वायर का रिलेशन है। एक बात समझना, क्लास 10th में आप लोग पढ़ा होगा क्षेत्रफल वाला, कि किसी वर्ग का साइड बढ़ा देने से एरिया कितना गुना बढ़ जाएगा, पढ़े हो ना, कई गुना हो जाएगा। उसमें क्या था, एक वर्ग था, तो एरिया बराबर क्या होता था जी, एरिया बराबर होता था ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। मतलब एरिया में और भुजा में स्क्वायर का रिलेशन था। तो ये दुगुना जब करते थे भुजा, तो एरिया 4 गुना, ये तिगुना करते थे तो 9 गुना होता था। ठीक उसी प्रकार से दूरी और टाइम में रिलेशन है, दूरी और टाइम में रिलेशन है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हो। दो देखिए यहां पर, देखिए यहां मान लो u बराबर है 0, यहां भी मान लिए u बराबर है 0, यहां पर मान लिए कि a बराबर दे दिए हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां भी दे दिए हैं a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम टाइम दे रहे हैं बाबू 2 सेकंड, यहां पर भी हम यहां पर टाइम दे रहे हैं 4 सेकंड। मतलब टाइम जो है हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, टाइम मैंने दुगना कर दिया है, मतलब 2t कर दिया है। तब एस आप निकाल के देखिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 हो गया, एस बराबर हो जाएगा ए हाफ ए टी स्क्वायर, 1/2 ए 2 t स्क्वायर, 2 दूनी 4, कट गया, आ गया 4 मीटर, आ गया आंसर। यहां पर देखिएगा एस बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो 1/2 ए 2 और टी स्क्वायर, 4 4 16, काट दिए, 2 कट गया, ये आ गया 16 मीटर। अब देखिए ये 4 मीटर आंसर आया था, यहाँ 16 मीटर आंसर आया। बताइए यहाँ रिलेशन 4 गुना है कि नहीं है, देखो ठीक से। समय को मैंने दुगना किया तो दूरी हमारा कै गुना हो गया, 4 गुना हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लो, सब कुछ सेम रह देते हैं। देखो सब कुछ सेम, खाली टाइम बदल दे रहे हैं। यू बराबर 0, ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम ले रहे हैं यहाँ 3 सेकंड टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1/2 गुने 2 गुने 3 9 कैंसिल, यानी यहाँ कितना हो गया, 9 मीटर आ गया इधर। ठीक है, इस तरफ देखो, इस तरफ यू बराबर 0 ले लिए, ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिए, सेम एकदम। टाइम सिर्फ हम बदल दे रहे हैं, टाइम यहाँ 3 लिए थे, अबरी टाइम यहाँ हम कर दे 3 × 4.5, 3 दूनी 6 कर दो, 6 या 9 कर दो, 9 सेकंड टाइम लिए। बताओ देखो गौर से कि यहाँ टाइम था 3 सेकंड, यहाँ लिया हमने टाइम कितना, 3 गुना मैंने कर दिया टाइम को। यहाँ टाइम कितना लिए, 3 सेकंड, यहाँ टाइम ले रहे 9 सेकंड, क्या गुना किए, 3 गुना। अब जरा इसका दूरी निकाल के चेक करो, एस बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1/2 गुने ए हो गया 2 t स्क्वायर, 9 9 81, कैंसिल हो गया, आ गया आंसर कितना, 81 मीटर। आप देख लीजिए यहां पर दूरी कितना आया था,
9, यहां पर बेटा दूरी आया आपका 9 मीटर, यहां पर आया कितना 81 मीटर, कै गुना का अंतर हो गया 9 गुना का। अगर देखा जाए डिस्टेंस का तो यहाँ 9 गुना हो गया। तो देखिए टाइम किए 3 गुना तो दूरी हो गया 9 गुना, टाइम किए 2 गुना तो दूरी हो गया 4 गुना। मतलब टाइम और दूरी में हमेशा रिलेशन स्क्वायर का होता है। टाइम और दूरी में हमेशा रिलेशन किसका स्क्वायर का होता है। बस इतना ही नहीं, कहीं भी अगर आपको आए इस तरह का, देखिए और बता दे रहे आपको, सब लोग जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर ई के बराबर होता है हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर। देखो यानी एनर्जी का रिलेशन भी स्क्वायर से है, भी स्क्वायर से रिलेशन इसका है। तो जब वेग को दुगना करिएगा, वेग को दुगना करिएगा तो एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। जब वेग को 3 गुना करोगे तो एनर्जी 9 गुना हो जाएगा। जब वेग को 5 गुना करोगे तो एनर्जी आपका 25 गुना हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन भी स्क्वायर में है। ठीक उसी प्रकार से हमारा वर्ग का एरिया में होता है, वहां भी स्क्वायर है। ठीक इसी प्रकार से दूरी में भी है कि यह टी स्क्वायर से क्या रिलेशन है जी, टी स्क्वायर से रिलेशन है, मतलब स्क्वायर में होता है। तो टाइम अगर दुगना करोगे, टाइम अगर दुगना करोगे तो तय किया गया दूरी चौगुना होगा। टाइम 3 गुना करोगे तो दूरी 9 गुना हो जाएगा। अगर टाइम 4 गुना करोगे तो तय की गई दूरी 16 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर किसी चीज का फॉर्मूला, हम इसकी बात छोड़ दे रहे हैं, मान लो किसी चीज का फॉर्मूला हो, देखो ऐसे लिखा हुआ है कि भी परपोर्शनल ए क्यू, मान लो आयतन जैसा संबंध दिख रहा है, वॉल्यूम बराबर भुजा का क्यू, भुजा का क्यू हो गया। तब यहां पर ध्यान देना, अगर हम लोग साइड को दुगुना करेंगे तो हमारा वॉल्यूम पता है बेटा कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 यानी 8 गुना हो जाएगा। 2 का पावर कितना 3 यानी 8 गुना हो जाएगा। अगर वॉल्यूम हम लोग 3 गुना भुजा 3 गुना कर देंगे तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। इस प्रकार से मैथ का हो या फिजिक्स में या कहीं भी फार्मूला हो, तब फार्मूला में जिसको आप निकाल रहे हैं या जो टर्म दिया गया है उसे देखिए कि रिलेशन कैसा बना हुआ है। समझ रहे बात को। तो इस प्रकार से जो बेटा है यहाँ पर आपको दूरी और टाइम में स्क्वायर के साथ रिलेशन है। अब क्वेश्चन पर आइए। तो ठीक यहाँ इसी तरह से देखेंगे कि यहां से यहां जब टाइम की बात किया जाए इस पर, तो टाइम इसके पास क्या हो रहा है, इसके पास दुगना है, ये 5 है तो ये कितना है 10 है, यानी 5 दूनी 10। यहाँ पर टाइम अगर हमारा 2t है तो यहाँ पर कितना है t है, यही ना है। यहाँ पर टाइम t ले रहे हैं तो यहाँ 2t हो गया, तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो दूरी निकलेगा वो 4 हो जाएगा, यहाँ जो दूरी निकलेगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 10 सेकेंड और 5 सेकेंड का अनुपात हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है, अगर नहीं विश्वास है तो चलो एक बार इसको हम आप लोग को कुछ मान रख करके समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखो शॉर्ट में दम 2 कॉलम बना दिए, एक तरफ मैंने u बराबर 0 लिया, इधर भी मैंने u बराबर 0 लिया, दोनों में है। a बराबर यहाँ 2 मान लिए हैं, यहाँ भी a बराबर 2 मान लिए हैं, ठीक है, दोनों में सेम है। अब अंतर किस चीज का है, टाइम का। यहाँ टाइम है आपका 10 सेकंड है, यहाँ पर आपका टाइम कितना है 5 सेकंड है। तो यहाँ एस बराबर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यू 0 है तो यू टू 0 हो जाएगा। तो हाफ गुने 2 गुने 10 दहिया 100 कट गया, यानी कितना आ गया 100 मीटर आंसर आ गया।
ठीक है, इधर देखो एस बराबर क्या हो जाएगा, हाफ गुने ए, ए का मतलब 2 और टी का मतलब कितना, 55 25 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया, 25 मीटर आ गया। अब दोनों को कंपेयर करा कर देख लीजिए, दोनों तरफ से आप कंपेयरिंग करा कर देख लीजिए क्या है। ये जब एक है, ये जब एक है तो ये हमारा कितना है, 4 है, चौगुना है कि नहीं है, 125, 125 यानी 25 चौका 100, यानी यहाँ 4:1 होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 44 मीटर परिमाप वाले एक वृत्ताकार पथ पर कोई व्यक्ति प्रति 2 चक्कर लगाता है, नहीं नहीं सॉरी, हाफ लगा, 1/2 हो गया, हाफ चक्कर लगाता है। अरे भाई 2 का पावर -1 मतलब 1/2 है, तो 1/2 क्या करेंगे, हाफ चक्कर बोलेंगे, समझा। नहीं समझा तो हम क्या करें, घोर के पिला दें। देखो 44 मीटर परिमाप वाले एक वृत्ताकार पथ पर कोई व्यक्ति आधा चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। बाबू एक ऐसा सर्किल है, क्या है, सर्किल है, ठीक है ना। देखो यहां से कहा गया सर्कल रे, सर्कल, देख लिया, एक सर्कल है, 44 मीटर परिमीटर है, परिमाप है, मतलब अगर एक राउंड अगर हम गोले गोले घूमते हैं, ऐसे ऐसे यहां से ऐसे 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 गोले घूमते हैं, तो इसका पूरा जो परिमीटर हो गया, ए परिमीटर यानी 2 पाई r बराबर दिया हुआ है कि ए 44 मीटर है। ठीक है, कुछ बच्चा लोग अनुमान लगा लिया होगा कि इसका, इस सर्कल का रेडियस और डायमीटर क्या होगा, या कमेंट करके बताओ कि इसका 44 अगर परिमीटर है तो इसका रेडियस क्या होगा और डायमीटर क्या होगा। देखिए आगे, 44 मीटर परिमाप पर वृत्ताकार पथ पर है ना, हाफ चक्कर लगाता है बच्चा। देखो ये आदमी जो है यहां से चला और ऐसे घूमते हुए आकर के हाफ चक्कर हो गया। हाफ चक्कर का मतलब हो गया कि यह सेंटर से पार करके डायमीटर बना देगा, यही हाफ चक्कर हो गया, समझ गया। तो क्या कर रहा है कि तय की गई दूरी और विस्थापन, तो बाबू रे दूरी तो यही ना आधा परिमीटर हो जाएगा, यानी यहाँ पर दूरी बराबर हो जाएगा परिमीटर बाई 2। जब पूरा का परिमीटर 44 है तो आधा चक्कर लगाया है, इसका मतलब परिमीटर बाई 2 यानी 44/2, दैट मीन्स कहेंगे हम लोग कि 22 मीटर की दूरी चला, 22 मीटर दूरी चला। लेकिन अब पूछ रहा है कि विस्थापन, तो विस्थापन देखो ई वाला होगा, डॉटेड जो बनाए हैं यही आपका विस्थापन हो गया। मतलब इस सर्किल का जो व्यास होगा, इस सर्किल का जो व्यास होगा, जो व्यास होगा वही आपका विस्थापन होगा। तो इसका व्यास निकाल लो पहले। तो व्यास कैसे निकालेंगे, 2 पाई r बराबर दिया हुआ है 44, है ना, इसीलिए r और जगह 44 से बटे 2 पाई, तो 44 से बटे 2 पाई 2 गुने 22/7 चल जाएगा ऊपर जी, तो काट दो, 22 × 2 = 44 कट गया, है ना। तो बच गया कितना, 7 मीटर हमारा क्या निकल गया, रेडियस। तो रेडियस जब 7 है इसीलिए डायमीटर दुगना होगा, यानी कितना हो गया, 14 मीटर। दैट मीन्स हमारा जो विस्थापन होगा, विस्थापन जो हमारा निकला, वो विस्थापन बेटा हमारा कितना हो गया, 14 मीटर हो गया। कितना हो गया, 14 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तय की गई दूरी
और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो दूरी अनुपात विस्थापन मतलब 22:14। काट दो, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, मतलब 11 अनुपात क्या होगा? 7 होगा आंसर। दैट मीन्स आंसर क्या होगा? डी होगा। जो क्लास 10th में क्षेत्रमिति बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा उसको एकदम स्पष्ट है, और बाकी जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया है वो कमेंट करिएगा, और बाकी जो ऑफलाइन में है वो तो ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9। स्थिर अवस्था से प्रारंभ होता है और समान त्वरण चलता है, तो पिंड प्रथम 4 सेकंड में S1 दूरी तय करता है, अगले 4 सेकंड तक में S2 दूरी तय करता है। तो भाई S2 का रिलेशन क्या पूछ रहा है ना, एकदम जो अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन किए वही वाला क्वेश्चन है। देखो बाबू दम सोना आसान है। ई गाड़ी है, ई गाड़ी टाइम लिया शुरू में कितना? 4 सेकंड टाइम लिया, तो 4 सेकंड टाइम लिया, तब जो है यह दूरी तय कितना करता है? S1 दूरी तय करता है। ठीक है, अब यही गाड़ी फिर 4 सेकंड आगे जब चलता है, आगे 4 सेकंड चलता है, तो मतलब ये समझो कि यहां से लेकर के यहां तक में, ये नहीं कह रहा कि 4 सेकंड में, देखो ध्यान से, अगले 4 सेकंड में नहीं कर रहा, अगले 4 सेकंड तक। 4 सेकंड बीत गया जब ये वाला बीत गया ना, तो अगले 4 सेकंड बीत गया से, अब अगले 4 सेकंड में नहीं, अगले 4 सेकंड तक, मतलब सेकंड जो क्वेश्चन आ रहा है यहां से लेकर करके यहां तक की बात कर रहा है, सेकंड पॉइंट वाला देख लो। तब देखो यहां पर इस कंडीशन में टाइम हमारा हो गया 8 सेकंड, हाँ या ना? 4 सेकंड शुरू वाला और फिर 4 सेकंड लास्ट वाला, 4 4 कितना? 8 सेकंड। अगर कहता ना कि अंतिम 4 सेकंड, तो फिर 8 नहीं होता, अगले 4 सेकंड तक कह रहा है बच्चा, मतलब शुरू से लास्ट तक, तो टाइम कितना हो गया? 8, और तब दूरी तय करता है यहाँ S2 दूरी तय करता है। S2 दूरी क्या करता है? S2। देखिए यहाँ टाइम कितना है? 4, यहाँ टाइम कितना है? 8। अभी जस्ट सिखा है आप लोग को कि बताइए S का संबंध जो है दूरी समय से क्या है? टी स्क्वायर का है, टाइम स्क्वायर का है। तो टाइम स्क्वायर, यहाँ पर टाइम गुना हो रहा है 2, 4 दूनी 8, तब बाबू दूरी जो होगा, दूरी जो यहाँ हो जाएगा ये वाला, यह 4 गुना हो जाएगा। दूरी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा हमको S1 से ही 4 गुना होगा, मतलब S1 गुने 4 बराबर S2। अच्छा, किसी को ऐसा भी लग रहा क्या? वही तो बोल रहे हैं, हाँ उसी बात बोले जा रहे हैं कि आपको लग रहा है सर ई 4 गुना है, 4 से गुना इसमें होगा, नहीं। एक उदाहरण समझो, अगर इसके पास 2 रुपया है, इसके पास 10 रुपया है, बताओ कै गुना है? 5 गुना है नहीं। ए के पास कितना है? ए के पास 2 रुपया है, अब बी के पास कितना है? 10 रुपया है। तो अगर दोनों को बराबर करना है ए और बी को, तो पता है 2 में 5 से गुना करोगे तब नहीं बराबर होगा। बी 5 गुना है तो बी में 5 गुना नहीं होगा, ए से 5 गुना होगा, क्योंकि हम बराबर कर रहे हैं। तो अगर इसमें 4 गुना कर दोगे तो ये पता है 16 गुना हो जाएगा ना जी। तो ए 2 रुपया है, बी के पास 10 रुपया है, बी के पास 5 गुना पैसा है, तो अगर बराबर करके दिखाना होगा तो 5 से गुना हम बी में नहीं करेंगे, ए में करेंगे। देखो 2 गुने 5 तब जाके 10 के बराबर होगा। उसी प्रकार से जब S2 4 गुना है, तो बराबर करने के लिए S2 में 4 से गुना नहीं करेंगे, हम लोग गुना करेंगे किसमें? S1 में गुना करना होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझा? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। एक गाड़ी स्थिर अवस्था से, मतलब U बराबर 0, U बराबर क्या हो गया? 0, 8वें सेकंड में 120 मीटर दूरी तय करता है,
देखो 8वें सेकंड कह रहा है, 8वें सेकंड में 120 मीटर का दूरी तय करता है, तो उसका त्वरण क्या होगा, ए बराबर वाट क्या होगा। देखिए एक 9वें सेकंड वाला एक सिस्टम है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हम थोड़ा सा इस पहले न्यूमेरिकल को सोल्व करते रहे, उसके बाद एक वो 9वें वाला पर बता रहे हैं आपको क्या होता है। देखो देखिए 8वें सेकंड में 120 तय किया है, ध्यान देना बेटा, एक फॉर्मूला होता है, 9वें समय में दूरी बराबर तो होता है यू टी प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1 होता है, ठीक है, दूरी बराबर। अब ध्यान देना कि यू जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा। एनवे सेकंड में, एनवे सेकंड का चक्कर जो है ना, हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते हैं आप लोग को एकदम सेपरेट क्लास लेकर के, देखो ज्ञान से। एनवे समय में दूरी बराबर क्या होगा, यूटी प्लस हाफ ए गुने 2n-1 होता है। तो दूरी आपको दिया हुआ है 120, ये आपका जीरो हो गया, ए बाई टू हो गया, तो ए बाई टू यहाँ लिख दीजिए, चूंकि ये तो पता है नहीं, और इंटू 2n यानी 2 गुने 8 माइनस कितना 1, तो 120 इस या 120 बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई टू, 8 दूनी 16 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो 15 से इस बटी 8 मरतबे कट जाएगा, 15 8 20 से इन्हें गुना में भाग में कट गया। अब ई इन्हें भाग में तो इन्हें गुना में हो जाएगा, यानी ए बाई टू बराबर 8 है, इसीलिए ए बराबर कितना हो गया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। कहाँ है 16 पर सेकंड स्क्वायर, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये जो फॉर्मूला लिखे है ना, एनवे सेकंड में या एनवे समय में दूरी बराबर यूटी प्लस हाफ 2n-1 है ना। अगर विराम से रहेगा तो डायरेक्ट खाली लिखिएगा ए बटा 2 2n-1 कर दीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब 11 नंबर, एक कार को ब्रेक ब्रेक अधिकतम मंदन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ए मंदन जो होता है, ए बराबर दिया हुआ है माइनस कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदन में हमेशा माइनस लगाना है आप लोग को, है ना, चाहे फॉर्मूला में लगाइए चाहे इंडिकेशन में लगाइए, क्योंकि ए जो मंदन होता है ना, वो स्पीड को कम करता है, तो जब स्पीड को कम करेगा इसीलिए वहां पर माइनस लगाना जरूरी होता है, क्योंकि निगेटिव हो जाता है। यदि इसका वेग 30 मीटर पर सेकंड है तो कार कितने न्यूनतम दूरी पर रुकेगा। एक कार का ब्रेक अधिकतम मंदन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे सकता है, यदि इसका वेग 30 मीटर पर सेकंड है तो कार कितने न्यूनतम दूरी पर लिया जाएगा। देखो एक चीज यहाँ स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि शुरू वाला वेग है कि लास्ट वाला है, रोक लिया गया है, नहीं रोका तो नहीं गया है, हाँ रोक लिया गया, सॉरी ठीक है, न्यूनतम दूरी पर रोक लिया गया, तो रोक लिया गया मतलब अंतिम वेग जीरो, और यू बराबर हमारा हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया, गाड़ी रोक लिया गया है तो अंतिम वेग जीरो, गाड़ी रुक गई तो वेग तो अंतिम जीरो ही होगा ना। चलो बच्चा, अरे भाई टाइम देखो ना यार, गधा कहीं का बोरा बहुत स्पीड में सर, टाइम ज्यादा हो रहा है इसीलिए इसको थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं, है ना। हुँ? दम नहीं है बोलने का कस करके, अरे आवाज लगाओ कस के, एकदम जवान की तरह तो बुढ़ा जैसा बोलता है माता, हमसे ज्यादा बुढ़ा हो गया रे। देखो आगे, ए बराबर 10 भी इतना इतना ये हो गया ना। अब कर न्यूनतम क्या दूरी, न्यूनतम दूरी पर रोक लिया था, तो एस बराबर क्या होगा, एस बराबर वाट, है ना। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ, देखो तो ए है भी है यू है एस है, लेकिन टाइम तो नहीं है, तो जब टाइम नहीं है तो इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए, किसका,
भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो भी स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, तो 0 हो गया जी। यू स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर 2 गुने ए क्या है, ए हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड गुने एस पता नहीं है। अब हो जाएगा 0 बराबर 3 तिहाई 900 प्लस ये हो जाता 10 दूनी 20s, ये 900 को इधर भेजना होगा ना जी, इधर भेजिएगा ना। एक चीज और ध्यान देना बेटा, यहाँ ए आपका माइनस में है, क्योंकि ये हम लोग माइनस लिख नहीं पाए, माइनस चल जाएगा, यानी कि इसको जो है ना, इसको माइनस कर लो, माइनस हो जाएगा, ये हो गया, क्योंकि 10 माइनस में है इसलिए माइनस कर दिए। अब देखिए, तो 900 को या इसी को इधर लेके चलाओ तो ये हो जाएगा कितना, 20s बराबर 900 हो जाएगा ना, प्लस में हो गया, काट दीजिए, 0 0 काट देंगे, 2 से काट देंगे, 45 हो जाएगा, यानी इसीलिए एस बराबर कहेंगे 45 मीटर, यानी 45 मीटर पर गाड़ी को रोक लिया गया है। आंसर क्या होगा इसमें, 300, 640, 600, नन ऑफ दीज मारेंगे। एक बार चेक कर लो पहले, सही सब है ना। ए बराबर 10, ठीक है, और यू बराबर कितना 30, ठीक है, तो 30 900 2 गुने 10s, ई बस 2as 10s, 20s हो गया, ई पटला है तो 20,945, ठीक है, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। एक चीज ध्यान देना बाबू तुम लोग, जो ऑफलाइन में है तो ठीक है, जो यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं या एप्लीकेशन पर क्लास कर रहे हैं, बाय द वे मान लो कि हो सकता है कि आंसर कैलकुलेशन में गलती आ जाता है, तो ये नहीं माइंड में बैठाना कि सर को कैलकुलेशन नहीं आता है, चाहे उनको न्यूमेरिकल नहीं आता है, ये सब माइंड में नहीं बिठाना है आपको, समझ गए। ये सब कैलकुलेशन में बाय मिस्टेक हो सकती है, उसको आप सुधार लीजिए, बनाने का तरीका हम बता दिए, आप बना लीजिए, है ना। चलो नेक्स्ट देखिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से प्रस्थान करती है तथा 20 सेकंड में 10 मीटर के वेग प्राप्त कर लेता है, तो इस अवधि के दौरान पिंड द्वारा तय की गई दूरी दूरी आहा, कितना मस्त क्वेश्चन है रे। यू बराबर कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड हुआ, देखो प्रारंभ करता है ना, शुरू वाला वेग है, टाइम कितना लिया बाबू 20 सेकंड में, टाइम लिया 20 सेकंड। अब कह रहा है कि वेग कितना प्राप्त कर लिया, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 20 सेकंड में वेलोसिटी प्राप्त कर लिया, 10 का स्पीड प्राप्त कर लिया, हालांकि बहुत कम त्वरण आवेगा इसमें। इस अवधि में तय की गई दूरी क्या होगी, दूरी पूछ रहा है। आपके पास u दिया हुआ है, आपके पास t दिया हुआ है, v दिया हुआ है और s दिया हुआ है, लेकिन a दिया हुआ नहीं है, तो कोई भी फार्मूला में अगर दूरी लगा निकालिएगा, इससे भी निकालिएगा तो आपको a चाहिए, तो यहाँ s भी एब्सेंट है और a भी एब्सेंट है। यहाँ अगर इससे निकालिएगा दूरी, तो भी स्क्वायर तो दिया हुआ है, यू स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन पता है ना एस पता है ना एस न ए पता है ना एस पता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि पहले हमको ए को फाइंड आउट करना होगा, ए बराबर भी आपको निकालना होगा, तो ए निकाल लीजिए। ए बराबर क्या होता है बेटा, भी माइनस यू बटा टी, है ना। तो भी हमारा कितना दिया हुआ है 10, बी हो गया 10, यू कितना है 5 और टाइम कितना लगा है जी 20, तो घटा कितना आ गया, ये आया 5/20 आया, यानी 1/4 आ गया, यानी कितना 1/4 कहिए या 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहिए, क्या आ गया, ये त्वरण आ गया। तो त्वरण बराबर डाल दीजिए हम लोग 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो लिखना लिख दो, है ना। अब देखिए, इसको मिटा यहीं पर निकाल लो, तब निकालना होगा, अगर दूरी निकालना होगा तो क्या होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी, यू कितना है 5, टाइम कितना है 20, तो 5 गुने 20 प्लस 1/2
गुने त्वरण 1/4 और गुने टाइम का स्क्वायर। टाइम का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 20 का स्क्वायर हो गया 400। 20 का स्क्वायर 400 हो गया, हुआ ना। अब चलिए सोल्व कीजिए। बी पचे 100 प्लस ये हो गया, आपको काट दीजिए 400 को कैसे 100 मरतबे कट जाएगा, और ये 2 से काट दीजिए 50 मरतबे कट जाएगा, तो ये हो गया 50। मतलब 100 प्लस ये 50 150 मीटर आंसर। 150 मीटर आंसर कहीं है? ऑप्शन बी होगा, बिहार वाला। समझे? पहले इसमें देखो, कोई भी फॉर्मूला में 2 टर्म एब्सेंट रहेगा तो नहीं निकलेगा, तो पहले एक टर्म निकाल लिए, ये एब्सेंट था, एक को यहां से निकाल लिए हम लोग, है ना। देखो यहां से ये वाला जो है ए का ये पूरा कैलकुलेशन है, ये वाला। ठीक है, चलो बाबू। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। एक कार एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील है। उसे 2 मीटर में ब्रेक लगाकर रोक लिया जाता है। यदि वही कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील हो, वही कार है, तो रोकने में कम से कम कितनी दूरी तय करनी होगी? देखिए यहाँ दो रिलेशन से एक क्वेश्चन बनेगा। दो कंडीशन है। पहला तो है कि एक कार मतलब ये वाला गाड़ी है ना, ये कार है, अरे बुलेट बना दिए, ठीक है। तो इसका जो है चल रही है कितना के स्पीड से? 36 के स्पीड से गतिशील रहता है, तो उसे 2 मिनट में 2 मीटर में, मीटर होगा, 2 मीटर में ब्रेक लगाकर रोक लिया जाता है। यानी दूरी बराबर हो गया 2 मीटर, भी बराबर हो गया 0, रोक लिया गया, यू हो गया 36 किलोमीटर पर घंटा। मतलब हो जाएगा पता है कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड। किसी को डाउट है तो देख लो, चेंज करोगे तो 36 × 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। क्लियर हो गया? तो ये हमारा यू कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है ना। अब क्या करो कि अगला गाड़ी देखिए, यही गाड़ी की बात हो रही फिर आगे। अगला गाड़ी है, यदि यही कार 72 के चाल चलती होती, यानी यू बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो भाई इसको चेंज करोगे तो चेंज कर देख लो, 72 × 5/18, 18 चौके 72, यानी पंचौ कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से चल रहा है ना। रोक लिया जाता है, गति चल रही है तो रोकने में कम से कम कितनी दूरी चलेगा? भी बराबर 0, एस बराबर व्हाट। बस यही क्वेश्चन है। तो बोलोगे सर निकालना क्या भाई? देखो ये आपको कंडीशन दे दिया है, टर्म्स दे दिया है, इसी के आधार पर ई दूरी निकलेगा। क्योंकि यहाँ आपका यू पता है, भी पता है, एस हम लोग को पता नहीं है, और नहीं पता है ए, तो पहले हम लोग को यहाँ ए निकालना होगा बच्चा। तो ए निकलेगा इस टर्म से, जो यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि 2 मीटर में रोक लिया गया, अंतिम वेग 0 है, इतना का स्पीड था, इससे निकालेंगे। तो यहाँ किससे निकालेंगे हम लोग? तो निकाल देंगे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से। ठीक है। अच्छा, ये 3 नंबर फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए यूज कर रहे हैं बाबू कि इसमें टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो यूज क्या नंबर करेंगे? 3 नंबर करेंगे। तो देखो, तो भी स्क्वायर, भी हमारा 0 हो गया, यू स्क्वायर, यू हमारा दिया हुआ कितना? 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 गुने ए पता नहीं है, गुने एस पता है कि कितना है एस हमारा, सॉरी एस 2 ही ना है जी। एस 2 है। अब देखो सोल्व करोगे इसको बाबू, तो हो जाएगा
0 बराबर 10 दहिया 100 और ए रोक लिया गाड़ी, गाड़ी को रोक लिया गया इसीलिए माइनस हो जाएगा, माइनस हो दो दूनी 4a हो जाएगा। गाड़ी रोक लिया गया मतलब यहाँ माइनस होगा। समझ में आ रहा है बात को? देखो अब इसको इधर ले आओ तो 4a बराबर 100 हो गया, इसीलिए a बराबर 25 चौक 100 यानी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब a यहाँ आ गया तो यहाँ लिख देंगे कि a हो गया 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूरी निकालना आसान है। v स्क्वायर बराबर क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2s। तो v बराबर क्या हो गया 0, u स्क्वायर, u का स्पीड हो गया 20, 20 सही है ना? हाँ ठीक है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ रोक लिया गया तो यहाँ भी माइनस का प्रयोग करेंगे और 2 गुने ए हमारा 25 हो गया, एस निकालना है तो ई हो गया 0 बराबर 400 माइनस कितना 25 दूनी 50 एस, तो इसीलिए 50 एस बराबर हो जाएगा 400। साइड चेंज कर दिए, अतः क्या एस बराबर क्या काट देंगे, 50 से क्या मरतबे कट जाएगा 8 मरतबे, 50 अठी 400 यानी एस बराबर हो गया 8 मीटर आंसर। 8 मीटर आंसर है क्या 8 मीटर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ में आया बात को? हम्म हम्म चलो अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। एक पिंड विरामावस्था से चल करके और त्वरण कितना रखता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक समान त्वरण से चलता है ठीक है, प्रारंभ करता है तो 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। अरे भाई कितना आसान है, ई बराबर 0 कह दिया, ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह रहा है और टाइम कितना दे रहा है 2 सेकंड दे रहा है ना? तो कह रहा है कि दूरी क्या होगा, दूरी बराबर व्हाट, टाइम का जिक्र है तो आप इसको लगा दीजिए, एस बराबर यूटी प्लस क्या लगाओगे हाफ एटी स्क्वायर है ना? तो यू 0 है तो पूरा 0 हो गया, तो हाफ एटी स्क्वायर हाफ गुने ए 2 है टी स्क्वायर 2 दो दूनी 4 कैंसिल यानी कितना हो जाएगा 4 मीटर आंसर, यानी आंसर क्या हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी लास्ट क्वेश्चन आज संडे के वाला 15 नंबर। एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल समरूप चाल से 300 मीटर चलती है। देखिए समरूप चाल मतलब गाड़ी समान चाल से चल रही है, उसमें कोई त्वरण नहीं है, इसका स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकंड और चलती कितना है समरूप चाल से 30 मीटर चलती है और यह जो है दूरी तय करती है 30 मीटर, 30 मीटर दूरी चलती है। अगले 90 मीटर की दूरी वह किस चाल से तय करे ताकि पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल 60 मीटर प्रति सेकंड रहे। बहुत बढ़िया कह रहा है कि देखिए 30 के स्पीड से चलता है कार, 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड चलता है, तब वो 30 मीटर चल रहा है। अगले 90 मीटर की दूरी, अगले जो है वह 90 मीटर की दूरी, 90 मीटर की दूरी किस स्पीड से चले, यानी ये यहां से यहां तक का स्पीड क्या होगा ताकि और पूरे यात्रा का औसत चाल 60 मीटर प्रति सेकंड होगा। समझो ठीक से, एक एक गाड़ी है जो पहले 30 मीटर का दूरी तय करता है 30 के स्पीड से, पहले 30 मीटर की दूरी तय करता है 30 के स्पीड से, अब फिर जो 90 मीटर की यात्रा हुआ वो किस स्पीड से चलेगी, किस स्पीड से चलेगी ताकि औसत चाल कितना होगा 60 होगा। तो बाबू देखो सबको ही जानते हो कि औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी तो हमको दिख रहा है कि 30 मीटर यहां चला और 90 यहां चला 120 मीटर चला है ना, लेकिन टाइम नहीं दिख रहा है तो टाइम निकाल लो।
पता है यहाँ पर टाइम होगा 1 सेकंड, हाँ या ना? देखो ठीक से, 30 के स्पीड से गाड़ी चला है और 30 मीटर दूरी तय किया है, तो टाइम 1 सेकंड चला गाड़ी। कैसे भाई? तो आप जानते हो ना कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल गुने समय, तो 30 गुने टाइम कर दिए और दूरी कितना तय किया जी? 30। तो 30 बराबर 30 गुने टी, यानी कैंसिल एक। टाइम बराबर कितना लगा? 1 सेकंड लगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, चलो ऐसे देख सकते हो आप यहाँ कि समय बराबर, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। दूरी कितना? 30। चाल कितना? 30। कैंसिल वन, वन आ गया। ठीक है, तो यहाँ टाइम लगा 1 सेकेंड। यहां पर आप टाइम निकाल लीजिए। यहाँ पर टाइम कितना लगा वो स्पष्ट हम लोग को नहीं है, और नहीं हम लोग को चाल स्पष्ट है। लेकिन तो यहाँ पर हम लोग को ये बात है कि दूरी यहाँ पर 90 दिया हुआ है, चाल भी मान लेते हैं। तब यहाँ पर टाइम क्या लगेगा? टाइम बराबर दूरी बटा चाल, यानी 90/भी। 90/भी, दूरी बटे चाल। देखो, अब क्या करो कि यहाँ पर ना औसत वाला फॉर्मूला जो होता है, कौन? भी, भी बराबर क्या होगा? कुल दूरी। कुल दूरी अब बटा क्या होता है? कुल समय, है ना? इस पर मान बैठा दो तो हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा आपका कुल दूरी 120 हो जाएगा, बटे एक प्लस एक आपका ई समय हो गया ये वाला, यहाँ हो गया 90/भी। अब आप इसको सोल्व कर लो यहाँ पहले, क्योंकि यहाँ जगह कम बचेगा। 1 + 90/भी को सोल्व करिएगा तो पता कितना आ जाएगा? भी एलसीएम हो जाएगा, तो भी प्लस 90 हो जाएगा, यानी 60 बराबर हो जाएगा 120 बट्टा 90 + भी। तो ई भी कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो हो जाएगा 60 बराबर 120 भी, 120 भी बट्टा 90 + भी बटे 1 कर दोगे तो क्रॉस मल्टीपल जब गुना होगा, क्रॉस मल्टीपल जब गुना करिएगा इस 60 में 90 + भी से करिएगा ना, तो नावाछक कितना? 54। नामाछक 54, यानी इधर हो जाएगा आपका 5400 + 60 भी बराबर 120 भी हो जाएगा। अब ई कितना बचेगा पता है? ये 60 भी है और ये वाला 120 भी है, 120 भी है। तो घटाओगे ऊपर 60 भी बच जाएगा, यानी 5400, है ना? 5400 बराबर 60 भी। तो 60 से काट दीजिए इसको, 90 मरतबे कट जाएगा, 90 मरतबे कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका भी बराबर 90 मीटर प्रति सेकंड। 90 मीटर प्रति सेकंड, मतलब आंसर हमारा हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक बार फिर समझ लो क्वेश्चन को। कह रहा है कि पहले 30 मीटर की दूरी 30 के स्पीड से चलता है, बाद में 90 मीटर की दूरी किस स्पीड से चले ताकि औसत चाल 60 हो। तो हमने इस डायग्राम में बैठा दिया। पहले यहाँ टाइम निकालिए, फिर बाद का टाइम निकाल दिए, 90/भी टाइम निकला। औसत चाल का फॉर्मूला था कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय में औसत चाल बराबर 60 दिया हुआ था, तो 60 बराबर 120 कुल दूरी बटा समय 1 + 90/भी यहां से निकला दिए। यहां से तो ये हो गया, देखिए तो आपका सोल्व करके कितना है? 60/1 बराबर 120 भी बट्टे 90 + भी, है ना? अब क्रॉस मल्टीपल गुना करिएगा तो 90 में 60 से गुना होगा, 5400 हो गया। भी में 60 से गुना और 60 भी हो गया, बराबर 120 भी बच गया। तो अब देखिए 60 भी को उन्हें भेज दिए तो 120 में से 60 घटेगा ना, तो 60 बच गया। 5400 बराबर 60 भी,
तो 60 से 54 कट जाएगा 90 मरतबे, यानी भी बराबर कितना हो गया 90। क्लियर हो गया। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग स्टॉप करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले संडे को।